मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे हमेशा कहती हूँ, मुझे तो लोग कमेंट में भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं कि बायस्ड हो गई हैं और पता नहीं कि वो खुश करना चाह रही हैं नदीम बेग को, बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। खुश तो नहीं करना चाहिए नदीम को। नहीं ना, मेरे मतलब जब मैंने क्रिटिसाइज किया तब नदीम ने कुछ नहीं कहा, तो मेरे तो दोस्त ही बहुत है। That has nothing to do with it. If I didn't like something, I'd say it. But yeah, I'm just enjoying it for what, just the screen value, the production value, the music, the larger than life, the cinematic experience, the filmy sort of experience that I'm going through. So I'm just loving it, and luckily it's gotten better. बीच में ना थोड़ा सा डिप आया था तो डर गए थे कि ओहो ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, फिर इसका वो जो हमें पता था कि एक ब्लड बाथ शुरू होगा, वो ब्लड बाथ शुरू हो चुका है। जंग दोबारा छिड़ चुकी है दो ख़ानदानों के बीच में, और परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं, एंड म्यूज़िक अच्छा। पुप्पो का आउट ऑफ कैरेक्टर आई कुड एग्री, बट क्योंकि ख़वातीन का एक फंक्शन था पूरा, सिर्फ एंड में आते हैं भाई उनके और कहते हैं रोक तो सब कुछ बंद कर दो, बट बिकॉज वो औरतें ही बैठी हुई सारी, तो उसमें पुप्पो जो है वो मैमल के लिए ना वो सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर रही है। एंड आई थॉट दैट यू नो इट वाज वेरी नाइस टच टू ब्रिंग इन दैट सॉन्ग एंड एवरीथिंग। सो आई एम एंजॉइंग, मैं मंटो नहीं हूँ ट्रेमेंडसली 2000। तो आपको एक वाव फैक्टर नहीं मिल सकता। लाइक इफ यू लुक एट द होल 2 episodes, all the dramatics, the colors, the light, the music, the characters, the action, camera movement, it's just a beautiful product for me. खूबसूरत फ्रेम लग रहा है मुझे पूरा, और फिल्म लग रहा है, फिल्म फॉर टीवी लग रहा है मुझे। मुझे बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आई, जैसे हज़रत और मैमल का वो जो सीन, जब वो इतने प्यार मोहब्बत से उससे मिलता है, there were beautiful moments in drama, in high violence, in criminality, in the middle of everything there was still romance and softness, which I like very much. And of course she's right, Marina's right, ये episodes बाबर अली के थे through and through. Amazing. I mean he was just fantastic. That scene where the son, और वो कहता है कि आपको पता है किसने गवाही दी है? उसके सर लेके आना, सर लेके आना, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा, सब कुछ माफ कर दूंगा। मेरा मतलब है आपको फिल्मी एक्टर नजर आता है। हाँ. You can tell the film people. But that situation was also very. I mean, I have to give the writer credit there. कि वो उसने बात क्या की है? And the actor, if you look at the actor, beautiful. I mean, if you अगर आप किसी और एक्टर को उसमें डालते तो शायद आपको इतना इम्पैक्ट ना मिलता। But you've got, casting is very solid. Beautiful, beautiful. I love this drama, and I'm so happy कि it's picked up, because बीच में जब ये थोड़ा सा वो हो गया था कमज़ोर, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने कहा यार इतना सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, ये नोज डाइव ना कर जाए। सो एंड देन ऑफ कोर्स द डांस, वो पूरा सीक्वेंस आया, they've utilized the artists well, they've utilized moments well, so I'm going to give both writer director 10 each. I love it. नादिया, डायरेक्टर ने बहुत जगह इस ड्रामे को बचाया है अपनी अच्छी डायरेक्शन से और खूबसूरती से, ट्रीटमेंट से। हॉस्पिटल का सीन मुझे भी बड़ा फिल्मी खूबसूरत लगा। डांस से शुरू होते हैं तो उधर ही वहीं आपका इतना अच्छा मूड हो जाता है साइमा जी का डांस देखे। उसके बाद अच्छा, जहाँ एंड की लास्ट वाले सीन की थोड़ी बात कर लें कि जहाँ बाबर के वहाँ टांगों के पास वो रो रहा है, जो है फरहाद पैरों में बैठा रो रहा है, क्या करते हैं और कह रहा है कि जी गवाह कौन है। एकदम उसने बात की अभी वो मतलब भाई के मरने के बाद भी उसको ये कि गवाह कौन है। And you think that he's crying because of something else, लेकिन उसके मुंह से जो बात निकलती है कि वो अपनी जान का सोचे, वो तो he is playing his character beautifully. ऐसा नार्सिसिस्ट है वो, किसी से उसको अपने भाई की भी मौत का कोई, he's a psychopath, he's not a narcissist. अभी भी मैं बताऊं वो ये और वो भाई के लिए वो नहीं होता कि जैसे कि अपने भाई को धक्का देता है उसके ऊपर भाग जाता है। हाँ, तो जो बाप ने बोला ना, मुझे तो लगता है बाबर चाह रहा होगा ये भी अब जाए, क्योंकि इसके होते हुए तो कोई खुश नहीं रह सकता। फिर बाबर उसे कह रहा है कि मैं उसका सर काट के ला, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और उससे पहले जो माँ का था ना कि माँ को कह रहे हैं कि आके उसको रुखसत करो, तो जो उसने लाइन बोली है ना कि बिना इजाजत के जाएगा तो शक्ल नहीं देखूंगी उसकी। बहुत यहाँ सब हमीद को यहाँ पर अभी तक पहला मौका मिला है कुछ परफॉर्म करने का, वरना उनकी भी समझ नहीं आ रही थी कैरेक्टर की, बट हियर नाइस। और फिर वो जाके खलील साहब का फेवरेट वो लफ्ज़ उस अगले जुमले में आ गया, जो बाबर आके बेटे को कहता है कि देख क्या रहा है कमीने, जाके भाई को छोड़ के आ। मैं कहा आ गया कमीना, तो वो तो बड़े देर बाद आया,
लेकिन जिस तरह आया बहुत अच्छा लगा इस कॉन्टेक्स्ट में, और जिस तरह फिर ये मुझे लाइंस बड़ी अच्छी लगी। अच्छा उसके बाद अब थोड़ा सा आ जाते हैं वो लाइनें जो कि मुझे समझ में नहीं आती। एक तो पुप्पो की लाइन समझ नहीं आई जो अजीब लगी, इतनी स्टाइल वाली। पुप्पो ने ऐसे ऐसे करके डांस किया, ऐसे ऐसे करके डांस किया, और उसके बाद मतलब वो जब सौंफ भी खा रही है तो इतनी नज़ाकत से, हाय इतनी खूबसूरत, और बाद में कह रही है अगर कातिल वो ना हुआ तो कोई भी थूक देना मेरे मुंह पे। अरे वैसे ही लेडी को सूट तो नहीं कर रही ऐसी लाइन, थूक देना मुंह पे। इतना स्टाइल दिया आपने पुप्पो को, अब ये थूकने दुकाने की बातें हो रही, क्यों नहीं अच्छा लगा। मतलब ना, मतलब फिर कहना थूकना ज़रूरी है, उससे क्या आप हासिल कर लेंगे, बात में क्या वजन आ गया थूकने से, व्हाट इज गोइंग ऑन, थू व्हाई, खुद सोचें। और ये वाली कैरेक्टर कह रही है नहीं सूट किया साइमा जी पे, उन्होंने कभी फिल्मों में किसी फिल्म में ये नहीं बोला होगा इस तरह से, तौबा, वो भी इतने ग्लैमरस डांस के बाद। अच्छा उसके बाद मंटो और मारिया, हो सकता है उनके बगैर, एक तो आपने ज़बरदस्त चुरा लिया तुमने जो दिल को, लाइन को, तो वो तो आपने बड़ा प्यारा बता दिया। उसके बाद हाँ डिस्कशन हो रही है कि इस मर्डर का फायदा तो महमल को भी हुआ मंटो इज लाइक नॉट बैड, भाई मरा है लेकिन महमल की शादी डिले होगी, उसको भी फायदा हुआ है। ये क्या बात हुई। फिर बड़ी प्यारी बात, वो सिर्फ गोली से बात करते हैं, मिस मारिया कह रही है। मंटो क्या कह रहा है, लेट्स सी मिस मारिया। वो क्या कह रही है, नहीं अगर आप जख्मी हो गए तो फिर मुझे आपका ख्याल रखना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। ये लाइंस है useless scenes. I wish they would just cut these scenes out. Either the drama would go there. Just, I mean, it's so sad. I really feel bad for her. मुझे नहीं समझ आई। दोनों का जब आता है ना तो सब तैयार हो जाए, मैं तो बड़े आराम से देखती हूँ, मैं कहती तो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कैसे पता कि गोली लगेगी तो बच ही जाएगा वो। लेट्स सी मिस, और जवाब ये कि लेट्स सी मिस मारिया। नहीं तो मुझे मतलब इतनी सीरियस सीन में उसको नहीं, उसकी तमारदारी करनी, उसके बाद मच्छर वाला तो बेस्ट था भाई, मुझर कह रही हूँ। हाँ तो भाई कोई किसी की कैसे जान ले सकता है, मुझसे एक मच्छर नहीं मारा जाता। अब मच्छर के बारे में इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर मंटो। तो ये वाले जब कुछ जुमले आते हैं, 3.4 मिलियन इन वन डे ओनली, तो व्यूअरशिप तो है, डिस्कस हो रहा है, ड्रामा देखा जा रहा है, इसमें थोड़े थोड़े आपको मज़े की ऐसे फुलझड़ियाँ, ये डांस वांस ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव मिल जाता है, तो फिर क्या ही बात है। तो नंबर्स राइटिंग के 7 और इस दफ़ा डायरेक्शन के 9, और सम ब्यूटीफुल शॉट्स, स्पेशली द डांस। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, लास्ट वीक So आपने जो डर गया मर गया में आपके हाँ जी बिल्कुल। सो ही इज़ अ वेरी कमिटेड एक्टर, और वो अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं। उनको ज़्यादा वो नहीं है, घुलने मिलने का भी शौक़ नहीं है ज़्यादा। आप उनको ना इवेंट्स पे देखेंगे ना अवार्ड्स पे देखेंगे, वो अपना काम करते हैं, घर चले जाते हैं। एंड ही इज़ वेरी 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 सीरियस अबाउट हिज ऑन स्क्रीन वर्क, विच यू कैन सी। एंड ये अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इनको पता है कि मैंने करना क्या है। इनफैक्ट आपको याद होगा एक नदीम का एक और प्ले था, व्हाट इज इट कॉल्ड, कुछ अनकही। तो वहाँ पे बाबर ने ऑलमोस्ट लाइट हार्टेड कॉमेडी की उसमें, टोटली डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट टू दिस कैरेक्टर इज प्लेइंग राइट नाउ इन मंटो। सो ही इज़ अ वेरी वेरी वर्सटाइल एंड फाइन आर्टिस्ट। सो 10 फॉर बाबर, एंड द सीन्स आर ब्यूटीफुल। एंड बाबर अगर आप ये देखेंगे तो आपने इतना खूबसूरत काम किया है, यादगार काम किया आपने इसमें। एंड एज फार एज साइमा इज कंसर्न्ड, अगेन वेरी ग्रेसफुल लेडी, लवली परफॉर्मेंस, और उनकी अपनी एक अदाएँ हैं, और एक क्लासिकल जो एक ना ओल्ड स्कूल ओल्ड वर्ल्ड क्लासिकल अदाएँ जो होती हैं, जो अब नहीं नज़र आती हैं आपको, वो सब शी ब्रिंग्स इट ऑल टू लाइफ ऑन स्क्रीन। बट अगेन लिमिटेड वर्क एज फार एज सीन्स एंड ऑल कंसर्न, सो आई थिंक आई विल गिव हर एन 8 for this.